चाचू। देखो दीदी की आंखें मूव हो रही है। ये लो। थैंक यू। ओह, जिंदगी में भैया को कभी मैंने ऐसा नहीं देखा। मैंने भी। इतनी बड़ी ट्रैफिक में हमारी बड़ी गाड़ी लेकर इत्तू सा एक गाड़ी के पीछे करेंगे तो कहाँ मिलेगा? कैसे मिलेगा? हाँ, मैंने सारा गियर चेंज करके देखा। क्या फायदा? क्या फायदा? गाली सुनाने के अलावा भैया ने यह भी कहा कि मुझे खाना वाना देकर बड़ा करने का कोई फायदा नहीं। हाँ, अच्छा, मतलब चेजिंग की टेंशन के बीच में भी भैया ने सच बोला था। यहाँ ये सच को पूरी तरह से सच होने के लिए तुम्हें भी गाड़ी में होना चाहिए था। बिल्कुल सही। अच्छा शिवा, तुमने उस गाड़ी के अंदर किसी को देखा? अरे कैसे देखेगा, वो कार को ही एक बार में देखने को मिला। जो भी है, एक बात तो पता चला, इस फैमिली स्टोरी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तो उस कार में था। ये बेशक कह सकते हैं तुमने वही खराब कर दिया, इसलिए इन्वर्टेड कोमा में डाल के खराब कर दिया, बोला जीजू ने। ना ना ना, अगर मैं होता उस गाड़ी में तो भगाता एयरपोर्ट की तरफ, आबू धाबी जाके वहाँ के शेख से ये टर्निंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करता। कार अपने रास्ते, फ्लाइट अपने रास्ते चला गया। अब तो मैं बीच में आ गया। आ गया? नहीं है, आ गया। बस अब बातें बंद करो, बच्चे सब भूखे बैठे हैं, मैं उनको लेकर आती हूँ। मैं शुरू करता हूँ। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे सब भूखे बैठे हैं बेटा। अब सबको फेस कैसे करूं माँ? घर से निकलने के बाद कम से कम 2 साल लगते हैं मुझे वापस आने में। आज तक तो वैसा ही था और आज 2 घंटे में वापस आ गया। तो क्या हुआ, कहीं और तो नहीं? अपने घर ही तो लौटे हो तुम। फिर भी कोई बात नहीं बेटा, मैं अगर कुछ पूछूं तो सच बताओगे? कौन था उस कार में? आपने पूछा है तो आपको याद है क्या, हमारे पिताजी के स्कूल में हिंदी सिखाने के लिए एक शंकरन मास्टर आए थे, याद है? याद है। उस मास्टर की एक बेटी थी, गोरी पतली सी, लंबे बाल थे उसके। क्या नाम था उसका? हाँ, इंदिरा। हाँ, पहली बार आपने मुझे कब मारा था याद है? उसको लव लेटर दिया था तभी मारा था मुझे। उस कार में वही थी आज। तो क्या? नहीं, वो लड़की तो उसके पीछे जाने से भी मिली नहीं हमें। मैं तो सबको दुखी करके घर से निकला था, तो जब रास्ते में मैंने उसे कार में बैठे देखा तो लगा जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, किस्मत की बात। इसीलिए हम उसकी गाड़ी के पीछे गए, सोचा बात कर ले। बात करने की वजह भी तो है ना, पुराना लव लेटर। हे भगवान, उसके पीछे गए थे तुम? तुम्हें ये क्या हो गया है? वो सिर्फ तुमसे 4-5 साल छोटी है ना? जल्दी शादी हो गई है तो अब तक कितने बच्चे होंगे उसको? सब तुम्हारे जैसे नहीं है बेटा। बात तो सही है, उस हड़बड़ी में ये सब मैंने नहीं सोचा। सब मेरे जैसे तो नहीं हो सकते ना। वो छोड़िए, मेरा तो जाना भी कैंसिल हो गया और बेइज्जती भी हो गई, पर खाना भी नहीं खाया। किसी ने भी ये बात नहीं कही। अच्छा? नहीं। आओ, अच्छा। आओ ना। क्या हुआ बेटा? मम्मा। हाँ, वो जो अंकल उस दिन देखे थे ना, हमें देख रहे थे। कहाँ? ये वही है। मैं जवाब देती हूँ। बेटी, तुम उसको देख रही थी इसलिए तुम्हें लगा कि वो तुम्हें देख रहे हैं। चलो। सब रेडी है ना? हम कब से रेडी हैं? तो हम सीधा कलेक्टरेट जाएंगे। हाँ जी। यूथ ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की शक्ति पूरा केरला देखेगा आज। मुझे डर है कि हमें मारते हुए देखेंगे। नहीं समझा? नहीं, कुछ लाठीचार्ज हुआ तो? अरे कुछ नहीं होगा। हम कौन सा डांडी मार्च पे जा रहे हैं? आगे खड़े होने की बजाय हम पीछे खड़े हो जाएंगे, फॉलोअर्स को आगे कर देंगे। अरे लेकिन आजकल के नेताओं को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। सबको डरा के जोश खत्म मत करना। कम ऑन। अरे ये क्या, मॉर्निंग वॉक बुलेट पे तो गए थे? चेंज के लिए ये भी करना चाहिए। अच्छा, वो भैया रास्ते में आम के बारे में भी एक अन्वेषण है ना? हाँ तो नहीं, दोनों एक शादी एक ही मंडप में करा देते। सुनने में आया है फौजी वाला लैंड हो चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, उसी डर में विद कॉरस। अरे नहीं, ये सफर कलेक्टरेट के लिए है। देख कर तो लग रहा है सेक्रेटेरिएट जा रहे हो। सेक्रेटेरिएट के लिए एक फुटबोर्ड है, ये कलेक्टरेट मार्च ध्यान है। रखना पुलिस वाले पकड़ के बॉक्सिंग ना कर दे तुम्हारे साथ। आज आप देख लेना, दोनों में कुछ होगा। अरे ये 1-2 करने के लिए कलेक्टरेट क्यों जा रहे हो? अंदर अलमारी में चले जाओ। चलो जाओ, मार्च लेट मत करना, अप्रैल में हो जाएगा। हाँ, एक और बात, आपके लिए गेस्ट है।
हाँ, कोई गल्फ वाला अरे दोस्त। वो तो सुलेमान है ना, वो हमारा गेस्ट कैसे हो गया? वो घोस्ट है, ये गेस्ट। देखें कौन है। कम ऑन। हैं? नहीं, मैं उन लोगों से बोल रहा था। ये ला। अरे जोसे, तुमने तो कहा था 6 महीने बाद लीव मिलेगी, अब अचानक कहाँ से आ गए? पापा का प्रेशर हाई हो गया, बाथरूम में बेहोश होकर गिर गए। तुरंत घर आने को बोलकर रो रो के फोन किया। अब हमको सिर्फ यहीं से न्यूज आता है। अच्छा, सामान कहाँ है? बस एक बैग ही है। हाँ, अब सामान यहाँ से खरीदो या वहाँ से, अब सब जगह एक जैसा है। यहाँ तो गल्फ बाजार है हर सिटी में, है ना चंदन भैया? ये तुम कहाँ से खरीदे? जल्दी आना पड़ा तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं। तुम बैठो। अच्छा चंदन भैया, हाँ? वहाँ से खबर है। बोलो। एक अरब औरत की शादी है। वो मालापुर वाला हैदर अली है ना, हाँ? हमारा सुपरमार्केट में काम करता है। वो एक अरेबियन औरत को भगाकर मलेशिया गया बोल रहा है। पहले यहाँ से बहुत सारी औरतों को अरब में लेकर गए थे ना, ये भी होने दो अब। हाँ बिल्कुल, वापस जाके मैं भी मलेशिया जाऊंगा। जोसे, मेरा किस्मत देखिए, गल्फ से आते वक्त भी उधारी लेकर घर जाना पड़ता है। बहुत साल से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आज भी। अरे जोसे, सब लोगों को दुख में देखकर भगवान ने जब देखा कि सबकी मदद करनी है तो किसी के हाथ में ज्यादा दे दिया। बस यही समझो तुम। और चाहिए तो बताना, इसे भेज दूंगा मैं। लंच पर रुकने के लिए तुम्हें नहीं बोलूंगा, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, चलो। चलता हूँ। ये कितने ज्यादा कर्ज में डूबा होगा, फिर भी बोल रहा है कि ये उधार है, उधार। हेलो। हो सकता है, बहुत साल पहले। इतने बड़े घर में हूं, यही दिक्कत है, कोई मोबाइल पर कॉल नहीं करता। हेलो जी, मार रहा है गणेशन को। कहा? कुत्ते के बच्चे, भाई का चादराम हाथ में रखे, आइंदा उसके पीछे आया तो फाड़ दूंगा तुझे। तुझे जो करना है कर, मैं उसी से शादी करूंगा। तो उससे शादी करेगा? अबे साले, तुम जैसे घटिया राजनीति करने वालों से शादी करवाने के लिए थोड़ी मैं बॉर्डर पे नौकरी करता हूँ। अरे इसे क्यों मार रहे हो तुम? ये पूछ निकले तू कौन? मैं यूं जिसने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। ओ, तो आप ही हैं इसका भैया, गल्फ वाला। तो सुन लो, मैं उसको सिर्फ सरकारी नौकरी करने वालों को ही शादी करने दूंगा, चाहे वो एक स्वीपर भी हो। तेरे जैसे गल्फ में जाके 4 दिरहम कमा के परफ्यूम डालकर भाव खाने वालों के घर में शादी कराने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, तो तू एक बार और जाके जन्म लेके आ केशवन। इस शादी को रोकने के लिए तू चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेके आ जा, शादी होके रहेगी। वो तेरे घर में बिना शादी के रहे, यही चाहता है ना? क्या बे, इस देश में प्यार करने का हक नहीं है क्या? सुनो, इसको वो पसंद है और उसको ये पसंद है, तो शादी मैं करा दूंगा। और उसके बीच में चाहे तेरा बाप भी आ जाए, चंद्रन वो शादी करा के रहेगा, समझ गया? तू ही शादी करेगा? क्या बोल रहा था? गल्फ वालों को क्या बोल रहा था? तू जिस देश का गार्ड बन रहा है ना, उस देश में जितनी भी सुविधाएं हैं वो मेरे जैसे हजारों गल्फ वालों की मेहनत का नतीजा है। ऐसे गल्फ वाले के घर में अपनी साली की शादी करने में तुझे शर्म आती है क्या? बोल। बैठो गाड़ी में।